यदि ए की आय बी की आय से 10% कम है तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बिल्कुल सही आंसर है। हमने इस प्रकार के प्रश्न किए थे और दो तरीके से हमने किए थे। एक से तो बड़ा सिंपल है, वही x/100 प्लस माइनस x इंटू 100 और 100 का अपने मल्टीप्लाई कर दिया। जो अंश बटे हर भिन्न है तो ये किस में बदल जाएगा, परसेंटेज में। x क्या है 10 और क्या हो रही है कमी। कमी के लिए कौन सा चिन्ह लेते हैं, माइनस का, इंटू 100 तो 10/90 इंटू 100 0 से 0 कट जाएगा तो अपने पास आ जाएगा 100/9%। और 9 का इसमें भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, कितना बचेगा शेष 1 और भाग किससे दे रहे हैं 9 से, तो 11 सही 1/9%। क्या 100 क्या हुआ, 100 माइनस 10 करना है इसको, 9 कर दिया। अच्छा, सॉरी। ठीक। तो यहाँ जो आएगा वो यहाँ आएगा, बाकी वही है। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी खपत में कितनी कमी करे ताकि खर्च वही रहे। समझ गए ना। क्या होता है जब किसी चीज़ का दाम बढ़ जाता है, जैसे मान लीजिए अभी टमाटर बहुत सस्ते हैं, सब पॉलीथीन में भर के ले जाते हैं। इन्हीं टमाटर याद नहीं आ रहा अभी। तो यदि चीनी के मूल्य में अपन ने तो देखा अपना फॉर्मेट क्या है, वही वाला है, पहले वृद्धि तो फिर आपसे दूसरी में क्या पूछेंगे, कितनी कमी करें। वही चल रहा है ना। ए की आय बी की आय से इतने प्रतिशत ज़्यादा है कम है तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। वही फॉर्मेट है ना, केवल भाषा बदली है, प्रश्न वही है ना। जब भी पहले वृद्धि करें और आपसे कमी पूछें, या कमी करें या वृद्धि पूछें, तो आप हमेशा इस तरीके पे चले जाएंगे। x/100 प्लस माइनस x इंटू 100, ठीक है कि नहीं। और दूसरा तरीका भी आपके पास में, हमने दोनों डिस्कस किए हैं। तो ये मत सोच लेना कि इसमें जो है चीनी या चाय आ गई तो घबरा जाए। प्रश्न वही है जो पहले वाला था। पहले क्या हो रही है वृद्धि, तो क्या कर देंगे 20/100 प्लस 20, है ना। कौन सा साइन लेंगे, प्लस का, क्योंकि पहले क्या हो रही है वृद्धि, इंटू 100। तो ये आपका हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 120 इंटू 100। 20 से के 120 यानी हमारा आ गया 100/6%। और 6 से भाग देंगे तो 6 एकम 6, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 6 नाम 36, फिर कितना शेष फल बचेगा 4 और भाग किससे दे रहे हैं 6 से। ये भी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है। क्वेश्चन है 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80% क्या होगा।
1260 का मतलब इंटू और 33 सही 1/3%। कैसे सॉल्व करेंगे? 33 में 3 का गुणा है ना, और 1 जोड़ देंगे तो 33 3 99 और 1 100, यानी कितना आ जाएगा 100/3। और प्रतिशत की जगह क्या अपन 1/100 रख दें? कोई दिक्कत? समझ में आता है ना? जैसे 2 सही 2/3 लिखा हुआ है तो कैसे सॉल्व करते हैं? 3 दूनी 6, इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई, और जो आता है उसमें इसको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो 3 दूनी 6 और 2 8, और जो हर में है वो बना रहता है ना? ठीक है ना? ऐसे हमने इसको सॉल्व किया तो 33 3 का गुणा करेंगे 99 और 1 जोड़ देंगे तो 100, और जो हर में है वो बना रहेगा। परसेंट की जगह हमने क्या रख दिया? 1/100। परसेंट बराबर क्या होता है? अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, 1/100। 755 का मतलब इंटू 80, और परसेंट की जगह क्या रख देंगे? 1/100। अब देखिए 100 से ये 100 गया, 3 का इसमें भाग चला जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, नहीं यहाँ से मिला हमको 420, और ये 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 एकम 5, ये 4 बार चला जाएगा, 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4, 4 5 20, और 4 एकम 4 और 2 6, इनको जोड़ देंगे तो 4 2 और 6 और 4 10, कितना आ जाएगा? 1220 का 18.5%, 220 का 18.5% प्लस 680 का 12.4% क्या होगा? $220 का मतलब इंटू 18.5% की जगह क्या रखेंगे? 1/100 प्लस 680 का मतलब इंटू और 12.4% की जगह क्या रखेंगे? 100। अब देखिएगा, यदि मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, है ना? ऐसे इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे एक 0 बढ़ा दूंगा, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, और इनका गुणा कर दीजिए अब, है ना? 22 और 185 का कितना? 40 70/100 प्लस ये 1 0 से यहाँ भी 1 0 चला जाएगा, 68 और 124 का मल्टीप्लाई 84/32 है ना? चाहे तो आप 2 नीचे 0 हैं तो 2 अंक गिन के और पॉइंट लगा दीजिएगा, या फिर एलसीएम लेना हो तो एलसीएम ले लीजिएगा। कैसे करेंगे? डायरेक्ट जोड़ दो, है ना? तो 2 और 0 2, 3 और 7 10, 4 और 0 और 1 कैरी का 5, 8 और 4 12/100। नीचे कितने 0 हैं? तो 2 पॉइंट बाद क्या लगा दीजिए? 2 अंक पहले पॉइंट लगा दीजिए, तो 125.02। यहाँ से यहाँ तक आने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? कैसे आए? जब आधार समान हो तो डायरेक्ट जोड़ना घटाना कर सकते हैं। आप एलसीएम लोगे तब भी यही आएगा, डायरेक्ट जोड़ दोगे तब भी यही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब
दो बार परिवर्तन हो, क्या हो, जब दो बार परिवर्तन हो। अच्छा, अभी हमने जो प्रश्न किए थे कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्चा वही रहे। तो इसमें दो बार परिवर्तन था कि एक बार? एक बार, है ना। चीनी का मूल्य बढ़ गया, ऑटोमेटिक खपत हमको कम करनी पड़ेगी। चीनी का मूल्य घट गया, ऑटोमेटिक खपत बढ़ा देंगे क्योंकि खर्चा वही रखना है ना। अब प्रश्न अपन वो वाले करेंगे जिनमें दो बार परिवर्तन हो। दो बार परिवर्तन जानते, एक सिंपल सी बात बताता हूँ। आयत जो होता है रेक्टेंगल, है ना, उसकी ये लंबाई लेंथ है और ये चौड़ाई विड्थ है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है कि नहीं। प्रश्न बनेगा कि लंबाई में इतना बढ़ा दिया या कम कर दिया, बढ़ाएंगे या कम करेंगे। चौड़ाई में इतना बढ़ा दिया या कम कर दिया। दो परिवर्तन साफ साफ दिख रहे हैं ना, लंबाई में भी कर रहे हैं और चौड़ाई में भी कर रहे हैं। फिर पूछेंगे क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, बढ़ेगा, कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा या कितने प्रतिशत घट जाएगा। समझ रहे? दो परिवर्तन समझ में आ रहे हैं ना। लंबाई में भी चेंज करेंगे, चौड़ाई में भी चेंज करेंगे और फिर आपको पूछेंगे क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा, है ना। और एक परिवर्तन वाला कैसे बनेगा? किसी आयत का लंबाई में, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दें, है ना, तो बताइए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि क्षेत्रफल वही रहे। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है दोनों प्रकार के प्रश्नों में। एक परिवर्तन क्या होता है, एक तो क्या कहेंगे कि क्षेत्रफल क्या रहे, कांस्टेंट, क्या रहे, कांस्टेंट। तो क्या कहेंगे, अब क्षेत्रफल कांस्टेंट कब रहेगा, नियत कब रहेगा, उतना ही कब रहेगा जब इसको बढ़ाएं तो इसको कम कर दो, और यदि इसको कम कर रहे हैं तो इसको बढ़ा दो। जैसे भी कह रहे थे ना कि खर्चे पर कोई फर्क ना पड़े, खर्चा वही रहे, ऐसे इसमें बोलेंगे कि क्षेत्रफल वही रहे। लंबाई को इतना बढ़ा दिया प्रतिशत, तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटा दें ताकि क्षेत्रफल वही रहे। एक प्रश्न समझ में आया। इस प्रकार के हम कर चुके हैं। दो परिवर्तन, लंबाई को इतना बढ़ाया, चौड़ाई को बढ़ाया या इतना कम किया, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले वाले टाइप में जो रिजल्ट रहता है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट। इस फॉर्मेट में हमने जो पहला वाला टाइप किया था, अभी हमने जो किया हुआ है वो इस तरीके से चलता है, A इंटू बी, है ना, बराबर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, यानी नियत, यानी परिवर्तित नहीं होगा। ये पहला है। इसमें क्या होगा कि इसको बढ़ाएंगे तो इसको ऑटोमेटिक कम करना पड़ेगा। समझ गए ना। ऐसे ही तो कर रहे थे, चीनी का मूल्य बढ़ रहा था तो खपत कम कर रहे थे। चीनी का मूल्य जो है घट जाएगा तो खपत को बढ़ा देंगे। यदि ये घट जाएगा तो हम खपत को बढ़ा देंगे, यानी उल्टा चलता है ना। ये बढ़ेगा तो बी घटेगा, है ना। ऊपर एरो का मतलब बढ़ना, नीचे का मतलब घटना। यदि ये घटेगा तो बी बढ़ेगा, बराबर कांस्टेंट। समझ में आ रहा है ना। खर्चा वही रहे, मतलब खर्चा अगर 100 रुपये का हो रहा है महीने में तो खर्चा 100 रुपये का ही रहना चाहिए। अगर मूल्य बढ़ जाएगा तो हम कम खरीदने लग जाएंगे, है ना। और अगर रेट घट जाएगा तो हम ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे। खर्चे पे कोई फ़र्क नहीं। तो यहाँ पर A इंटू बी हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट। वो हमारा कौन सा टाइप था, पहला। क्लियर हो रहा है ना। और दूसरे में क्या होता है कि A में भी परिवर्तन होगा और B में भी परिवर्तन होगा, और जो रिजल्टेंट इनका जो आएगा उसमें भी परिवर्तन होगा। समझ गए ना। इसमें भी परिवर्तन, अब चाहे वो कमी करें या वृद्धि करें, इसमें भी परिवर्तन चाहे वो कमी करें या वृद्धि करें। फिर पूछेंगे कि क्षेत्रफल पर क्या फ़र्क पड़ेगा।
जो उसका रिजल्ट रहेगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पर जो रिजल्ट होता है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट। यहाँ पर रिजल्ट परिणामी चेंज होता है, समझ गए ना। जैसे दोनों प्रश्न अपन करते हैं। अच्छा, इसके लिए बड़ा सुंदर सा फॉर्मूला है। जब भी आप समझ जाएं कि दो परिवर्तन हो रहे हैं तो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस बाय और प्लस माइनस एक्स बाय समझ रहे हैं। दो परिवर्तन है तो अपने दो वेरिएबल लिए, एक्स और बाय, है ना। एक्स बाय अपॉन 100, तो पहला परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन और दोनों का इनटू, समझ गए। इसमें ये लगता है और पहले वाले में वो लगता है, तो इनसे बड़ी आसानी से प्रश्न हो जाता है। प्लस कब लेंगे, यदि वृद्धि कर रहे होंगे तो क्या लेंगे, प्लस, और यदि कमी कर रहे होंगे तो माइनस, है ना। इतना तो आप समझ जाएंगे कि जैसे मान के चलिए यहाँ भी वृद्धि यहाँ भी वृद्धि, तो प्लस प्लस का गुणा करेंगे एक्स वाई का तो यहाँ प्लस आएगा, है ना। और यहाँ कमी और यहाँ वृद्धि, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। और इसमें भी कमी करें इसमें भी कमी करें तो माइनस माइनस पर यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। इतना ध्यान रखना, ठीक है। एक प्रश्न करते हैं, एक प्रश्न करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। दोनों तरीकों को अपन समझ लेते एक बार फिर से। यदि किसी आयत यानी रेक्टेंगल, आयत की लंबाई में 10% की कमी कर दें और चौड़ाई में भी 10% की कमी कर दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कितने प्रतिशत घट जाएगा या बढ़ जाएगा। समझ में आया प्रश्न। पहले तो आप टाइप क्लियर कर लो, फॉर्मेट। दूसरे वाले पे है कि नहीं, दो बार परिवर्तन हो रहा है, एक बार लंबाई में कमी और एक बार, है ना, एक बार लेंथ में एक बार विड्थ में कर दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दो परिवर्तन है, हम क्या लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला। क्या है, कमी, तो क्या लेंगे माइनस एक्स, और वो कितनी है -10। अच्छा, अलग अलग भी हो सकती, जरूरी नहीं है कि 10-10 ही हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। 10 और दूसरी बार में फिर क्या हो रही है, फिर भी कमी हो रही है, देखो। तो फिर क्या लेंगे -22 यानी -10, है ना। अब क्या लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, एक्स बाय, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, -10 इंटू -10 करेंगे तो क्या आएगा, +100, है ना। 100 इंटू 10 कितना आता है, 100, और अपॉन में क्या है फॉर्मूले में 100, तो 100 से 100 कट जाएगा। ये -10 और -10 कितना हो जाएगा, -20, और ये कितना है +1, तो -20 में से ये -20 से 1 है तो कितना बचेगा, -19%। और माइनस का मतलब किसको बताता है, कमी को। यानी अपन क्या कहेंगे, क्षेत्रफल में 19% की कमी हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं। क्षेत्रफल में कितने की, माइनस चिन्ह किसको दर्शाता है, कमी को। प्लस आता तो अपन क्या कहते हैं, वृद्धि हो जाएगी इतने की।
दो परिवर्तन हैं तो जो परिणामी है, जो रिजल्टेंट है वो चेंज होगा। और पहले वाले टाइम में क्या रहता था, वो नियत रहता था, कांस्टेंट रहता था। एक्स बाय है ना, एक्स बाय है ना, -10, एक्स कितना है -10 और बाई कितना है -10। माइनस माइनस गुणा में क्या हो जाते हैं, प्लस प्लस, और 10 और 10 का गुणा कितना आएगा 100, वही तो मैंने लिखा है +100, और नीचे का 100 तो फॉर्मूले में ही है। और बताएं किसी को कोई समस्या नहीं है? 10 और 10 को जोड़ा नहीं है पवन, 10 और 10 का गुणा किया है। एक्स बाय है ना, एक्स इंटू बाय, तो 10 इंटू 10, और -10 इंटू -10 कितना हो जाएगा, प्लस का 100। और किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना? नहीं सर। हाँ जी, ये मतलब प्लस माइनस रहता हो, मतलब कट के जाएगा, इंटू करता है। कहाँ ये अपॉन में है ना, ये भी तो है ना, बना रहने दो, हम तो केवल इतने में परिवर्तन कर रहे हैं। मैंने चलो इसको ही देख लेते हैं। माइनस है, प्लस है और डिवाइड है, तो हमारा बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले भाग करो। नंबर किसका आएगा, सबसे पहले भाग का ही आएगा, फिर भी भाग ही करना पड़ेगा। आप एलसीएम लेके कर लोगे तब भी यही आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। चलिए, और कोई किसी का प्रश्न? मैं इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं। यहाँ मैंने बोला कि 20% की कमी करें, और यहाँ पर मैंने बोला कि 10% की वहाँ कमी हो रही थी, या मैंने वृद्धि कह दिया। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दो परिवर्तन हैं, लंबाई में कमी कर रहे हैं, चौड़ाई को बढ़ा रहे हैं, 12% है ना? दो परिवर्तन है कि नहीं? और ये पूछ रहे हैं कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कौन से टाइप में है, सेकंड टाइप में, ठीक है ना? 12% की कमी। क्या है नमू नारायण? 12%। और आपका? ये तो समझ में आ गया सबको कि सेकंड फॉर्मेट है ना? इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? सेकंड है कि नहीं? कुछ नहीं, मैंने संख्या ही तो बदली हैं, पहले भी सेकंड था, अब भी सेकंड फॉर्मेट है। तो सेकंड में दो परिवर्तन है ना, तो एक्स वाई वाला अपन लेंगे। पहले क्या हो रहा है, 20% की कमी, तो क्या लेंगे, -20। कमी के लिए कौन सा चिन्ह लेते हैं, माइनस। फिर 10% की वृद्धि, तो बाई वृद्धि वाला है, वृद्धि है तो प्लस लेंगे, कितना हो गया 10। अब -20 है, अब क्या लिखेंगे, x बाय, दोनों को गुणा करके, तो -20 और प्लस का 10 है, बताइए गुणा करेंगे कितना आएगा, माइनस का 200 आएगा कि नहीं, है ना? ये माइनस a प्लस है, तो प्लस माइनस का इंटू होके क्या आता है, माइनस। तो यहाँ अपन लिख देंगे -200, और 100 पहले से ही होता है इस फॉर्मूले में, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे। क्या है, -20 प्लस 10 और माइनस के 2%। अब देखिए -20 और -2 कितने हो जाएंगे, माइनस का 22, और उसमें से प्लस का 10 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, -12%।
और माइनस किसको बताता है, यानी अपन क्या कह देंगे कि 12% की क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। आपका कहाँ से नहीं आया, अब आ गया, सबको आ गया। अब बीच में 20 कहाँ से आया, कौन सा, ये वाला, इसकी कह रहे, इसकी, ये वाला 20, ये वाला ही है और क्या, -20 का -20 रखा है, 10 का 10 रखा है, और यहाँ ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो कितना बचेगा, -2, है ना। ये तो जैसा का तैसा यहाँ रख दिया है। और अब ये -20 है और ये -2 है, तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, आपको पता है, और चिन्ह माइनस का ही रहता है, तो कितना हो जाएगा, -22, और प्लस में कितना है, 10, तो माइनस के 22 में से 10 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, -12। और माइनस का मतलब किससे होता है, कमी से। ठीक, किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दें, यानी इंक्रीमेंट कर दें, तब उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि क्षेत्रफल वही रहे। कौन सा टाइप है, फर्स्ट, क्षेत्रफल वही रहे, कांस्टेंट की बात हो रही है ना। और वो कह रहे हैं लंबाई इतनी बढ़ा दी, एक बढ़ी है लंबाई और क्षेत्रफल वही रखना है, तो चौड़ाई को कम करना पड़ेगा कि नहीं। बिल्कुल सही है। ये हमारा कौन सा वाला हो गया, फर्स्ट टाइप, नहीं समझ में आया, आ रहा है। देखिए क्षेत्रफल वही रहे, बिल्कुल, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं है। तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं है मतलब कौन सा वाला फॉर्मेट है, ये नियत कांस्टेंट, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा, यानी आपस में ही एडजस्ट हो लेंगे। वो एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा, और पहला बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा, पहला घटेगा तो दूसरा बढ़ जाएगा। जो क्षेत्रफल रहेगा, जो परिणामी रहेगा, जो रिजल्टेंट रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपल x/100 प्लस माइनस x × 100 यही लगाएंगे, है ना। फर्स्ट फॉर्मेट में तो यही बताया था। x कितना है, 25, वृद्धि हो रही है ना, तो कौन सा चिन्ह लेंगे, प्लस का इंटू 100, 25/100, 25 × 100, 25 5 125, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 20%। इस चौड़ाई को कितना कम करना चाहिए, 20%। यदि आप लंबाई को 25% बढ़ा रहे हैं तो चौड़ाई को 20% कम कर देंगे तो क्षेत्रफल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। का है कौन से फॉर्मेट में और कौन सी फॉर्मूले से होगा। एक फैक्ट्री के मजदूरों की संख्या में एक फैक्ट्री के मजदूरों की संख्या 40%
घट जाती है वह अपनी क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि वह कार्य दिए गए समय में पूरा हो जाए। 66 सेकंड। तक कितने प्रतिशत बढ़ानी पड़ेगी ताकि कार्य नियत समय में पूरा हो जाए। कौन सा फॉर्मेट है? पहला। परिवर्तन एक है, देखिए कि संख्या घट रही है तो वो पूछ रहे हैं कि क्षमता को कितना बढ़ा दें। एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा और कार्य दिए गए समय में ही पूरा होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? वो समय जो दिया गया है वो कांस्टेंट है। समझ रहे हैं ना? तो क्या करेंगे अपन, वही x अपॉन 100 प्लस माइनस x इंटू 100। पहले क्या हो रही है? कमी है ना, कितने की? 40 की। तो क्या कौन सा चिन्ह लेंगे अपन? माइनस 40 इंटू 100। ठीक है ना? 40, ये बचेगा कितना? 60 इंटू 100। 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 2 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 अपॉन 3%। इसमें भाग देंगे 3 से 20 में, 3 6 18, फिर 20 हो जाएगा। 3 6 18, कितना बचेगा? शेषफल 2। भाग किससे दे रहे हैं? तो 66 सही 2/3% क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। बात ये है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, चाल बराबर दूरी बटे समय। यदि मैं आपसे पूछूं दूरी बराबर क्या होगा? दूरी बराबर चाल इंटू समय। कोई दिक्कत इसमें किसी को? होता है ना? चाल इंटू समय बराबर दूरी होती है। मुझे यहाँ से गुना जाना है। दूरी कितनी है? 40 किलोमीटर। ये चेंज नहीं होनी है। हाँ, 40-45 जो भी है, ये कभी बदलेगी क्या? चाहे मैं आज जाऊँ तब भी इतनी रहेगी, कल जाऊँ तब भी इतनी रहेगी, कम स्पीड से जाऊँ तब भी 40 किलोमीटर ही रहेगी, स्पीड बढ़ा के जाऊँ तब भी 40 किलोमीटर ही जाना पड़ेगा। यानी ये क्या है? क्या है? नियत। यदि मैं अपनी चाल बढ़ा दूंगा तो समय कम लगेगा पहुंचने में। समझ रहे हैं ना? यदि मैं चाल बढ़ा दूंगा, चाल घटा दूंगा तो समय कैसा लगेगा? बढ़ जाएगा। यानी चाल घटाओगे समय बढ़ेगा, चाल बढ़ाओगे समय घटेगा। एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है, रिजल्टेंट नियत है। प्रश्न कैसे बनेगा? लिखता हूँ। एक व्यक्ति अशोक नगर से गुना जाता है यदि वह अपनी चाल को 40% कम कर दे तो उसे गुना पहुंचने में कितने प्रतिशत अधिक समय लगेगा? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कितने तरीके से प्रश्न बनाए जा सकते हैं।
भाई अभी किया है वही है। पहले क्या हुआ था, मजदूरों की संख्या कम हो गई थी, 40% क्षमता को बढ़ाया था। अब क्या है, चाल उसने 40% कम कर दी, तो क्या होगा, चाल कम हो गई तो समय बढ़ेगा, और कितना बढ़ जाएगा वही प्रश्न है। अभी जो किया था वही 66 से 2/3%। कुछ जा रहा है अंदर के नहीं जा रहा? जा रहा है। वही प्रश्न है। पहले क्या कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्मेट है कमी, दूसरे में क्या पूछ रहे हैं, कितना बढ़ जाएगा। क्या करेंगे, अब तो डायरेक्ट लिख दूं, x/x कितना है 40, 100 पहले कमी हो रही है ना, तो -40, भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100 कितना आ जाएगा, ये 40/60 इंटू 100, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, जो भी किया था वही है। तो कितना आ जाएगा, 200/3%, और इसको सॉल्व करेंगे तो 66 सही 2/3%। स्कूटर कंपनी है, उसने स्कूटर की कीमत में कितने की करवा रहे हैं अपन, 20% की कमी कर दी, जिससे उसकी सेलिंग यानी बिक्री, उसकी बिक्री 15% बढ़ गई। तो बताइए स्कूटर कंपनी को, स्कूटर कंपनी की आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। कमी है ना, फिर दूसरा परिवर्तन क्या हुआ है, बढ़ गई, फिर रिजल्टेंट भी परिवर्तित हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जो परिणामी रहेगा वो घटेगी या बढ़ेगी। और हमारे फर्स्ट टाइम में जो परिणामी रहता है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट। इसमें बदल रहा है ना, 2 परिवर्तन है और बदल भी रहा है। सिंपल कौन सा लगा देंगे, +- x +- y+-x/100 है ना। पहले क्या हो रही है, 20% की कमी, तो 20 लिख दिया। फिर 15% की क्या हो रही है, तो कैसे लिखेंगे, वृद्धि को प्लस करके। अब इन दोनों का गुणा बताइए, -20, अब क्या लिखेंगे, x/, क्या लिखेंगे, x/, और x कितना है हमारा -20, और y कितना है 15, तो कितना आएगा, माइनस के 15 दूनी 30, 300 आएगा कि नहीं। तो यहाँ लिख दूँ मैं -300, फॉर्मूले में नीचे 100 आता है कि नहीं, बोलिए, 2 0 से 2 0, -20 + 15, अभी अपन ने कुछ नहीं किया इनका, -3। अब देखिए -20 और -3 जुड़ के कितने हो जाएंगे, -23, और +15 कितना आएगा, -23 में से +15 जाएगा तो -8%। यानी अपन क्या बोलेंगे, माइनस का मतलब कमी, यानी क्या हो जाएगी, 8% की कमी हो जाएगी, यानी लॉस में जाएगी कंपनी।